मैं सुरेश पटवारी, भावना जी का पापा जी। आपको आज मैं आपको एक दुनिया की बहुत सच्ची बात बताता हूँ। दुनिया में हकीकत में हम आदमी लोग, इतनी माताएं बहनें बैठी है इधर, इतने पुरुष मेरे भाई बैठे हुए हैं, आदमी लोग कितने भोले और सीधे होते हैं, इसकी एक छोटी सी वानगी देता हूँ। तो आप ये बात मान लीजिए कि कोई भी नारी, कोई भी स्त्री अपनी देवर ननद से कभी भी मोहब्बत नहीं करती। ये बात बिल्कुल अटल सत्य है कि कोई भी औरत अपने पति की बहन से मोहब्बत नहीं करती, और हम पुरुष पत्नी की बहन से मोहब्बत इश्क करते साली आधी घरवाली होती है। हाँ सही, सत्य। एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ, सच्ची घटना है एक्चुअली। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, और राजस्थान में जब आज के 45 साल पहले मेरे जॉब लगी थी बाड़मेर रेगिस्तान में, तो उस टाइम क्या हुआ कि एक साइकिल खरीदी मैंने, और उस जमाने में साइकिल का ही एक बहुत बड़ा क्रेज हुआ करता था, मतलब गिनी जाती थी कि साइकिल किस किस के पास है। तो एक साइकिल खरीदी थी, उसको पहुंच के रोज साफ रखता था। एक दिन मैं उससे निकल रहा था मार्केट में, तो एक बंदा जो धोती वाला था, विष्णु भाई, वो पास में से निकला, तो उसकी धोती मेरे उसमें से अटक के फट गई, पेडल में से अटक के उसकी धोती फट गई। अब मैं जाने लगा तो उसने मेरी साइकिल पकड़ ली, बोले जाता क्या है, तूने मेरी धोती फाड़ दी, और धोती 70 रुपए की, तो पैसे तो तेरे को देने पड़े। मैंने कहा भाई गलती हो गई, जो भी हुआ। तो वो नहीं माना, बोले नहीं साहब, मेरी 70 रुपए की आदत, धोती फाड़ दी, तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। खूब कहा, नहीं माना। फिर मैंने उसको 70 रुपए दे दिए। अब वो जाने लगा तो मैंने धोती पकड़ ली उसकी, बोले जाता कहाँ है, 70 रुपए दिए, धोती मेरी हो गई। अब क्या ट्विस्ट आता है इसमें कि वो बोले नहीं साहब मेरे को जाने दो, और हो गया आपका, आपसे 70 रुपए में। मैंने कहा नहीं भैया, 70 रुपए दे दिए, धोती मेरी हो गई। और बोले कि आप ये 70 रुपए वापस ले लो। बोले मेरे को तेरे को धोती बेचनी नहीं, अब मेरे को नहीं बेचनी। तो मेरे को पता लग गया उसकी जिद से कि उसने अंडरवियर नहीं पहनी। अब वो अड़ा रहा कि आप मेरे को धोती दे दो। मैंने कहा धोती देना नहीं, और मैं बेचूंगा नहीं। फिर वो 100 रुपए पे आया, 500 रुपए पे आया, फिर 70 रुपए की जगह मैंने 700 रुपए लेके उसको छोड़ा। एक और बस चुटकुला है कि 3 दोस्त घूमने जा रहे थे, शाम के टाइम घूमने गए जंगल में, तो जाते जाते बातें चीतों में ध्यान नहीं रहा, और काफी आगे निकल गए हो जंगल में, तो अंधेरा हो गया, और वापस आने का रास्ता वो भूल गए या उनको नहीं मिल रहा था। क्या होता है उस टाइम की, जब परेशान हो गए तो उन्होंने दूर एक झोपड़ी देखी। उस झोपड़ी में एक दिया सा जल रहा था, तो वो तीनों ही बंधु उस झोपड़ी के पास गए, और वहां देखते हैं कि और तो कुछ था नहीं झोपड़ी में, कोई आदमी भी नहीं था, औरत नहीं थी, लेकिन एक वो भगोनी में थोड़ा दूध पड़ा हुआ था, एक कटोरी में थोड़े चावल थे, और थोड़ी सी शक्कर थी। अब उन्होंने बोला कि यार इसकी खीर बनाते हैं। खीर बनाया उन्होंने, उनकी खीर बनाई, और खीर थोड़ी सी बनी। अब उसको बोले कैसे सब मिलके खाएंगे, तो किसी का भी पेट भरेगा नहीं। फिर उन्होंने उसको बोला कि इसको रख देते हैं, और सुबह उठ के जिसको अच्छा सपना आएगा तो ये खीर खाएगा। सुबह उठे, सब एक दूसरे की तरफ मुंह देख रहे। पूछा भाई तेरे को क्या सपना आया, बोले मेरे को भगवान रामचंद्र जी सपने में आए, अयोध्या ले गए, और खूब घुमाया, माता सीता से मिलाया। ओके। नेक्स्ट को पूछा, बोले तेरे को क्या, भगवान कृष्ण मेरे सपने में आए, और मेरे को वहां ले गए द्वारिका, और राधा रानी से मिलाया, 16,000 रानी से मिलाया, खूब खिलाया पिलाया, ऐश किया। अब दोनों तीसरे की तरफ देखे, बोले उसको कौन सा अच्छा आता है। तो उसको पूछा भाई तेरे को क्या सपना आया, बोले कुछ मत पूछो, मेरे सपने में रात को हनुमान जी महाराज आए, छाती पे बैठ गए, और उनका जो घोटा है मेरे ऊपर तान के बोले इसको खा, नहीं तो तेरे को मारता हूँ। तो बोले तूने उसको खा लिया, बोले खाना बड़ा क्या करता, मैंने तो
फोटो की मारते तो बोले तुमने हमको पूछा भी नहीं, तो पूछता किससे, तुम तो अयोध्या गए थे, तुम द्वारिका गए थे। थैंक यू। थैंक यू.